मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुलाई 2021 का महीना बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा? घरेलू मामलात आपके तबाह पर, कारोबार में तरक्की, ये बहुत ही परेशानी वाली बात रहेगी आपके लिए। खैर, वीडियो के आगे जाके मुकम्मल तफसील बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आपके बुर्ज का सदका, उसके बाद आपकी पढ़ाई, नया चांद जो कि ईद का आ रहा है वो देखकर आपने क्या करना है, और काफ़ी ज़्यादा तफसील जो कि इतनी अच्छी नहीं है वो आपके लिए यानी आपके बुर्ज के लिए अच्छी नहीं है, वो वीडियो के एंड में मैंने बताई हुई है। मुकम्मल तफसील से आप सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस। तो मैंने जैसा कि थंबनेल के अंदर भी ये चीज़ लिखी है कि इस महीने आप लोगों का बिज़नेस बहुत अरूज पर रहेगा। बिजनेसमैन के बारे में यहाँ पर ये बता दूँ कि एक फैक्ट्री ओनर से लेकर एक रेडी वाला जो कि तिजारत करते हैं, चीज़ लेते हैं, बेचते हैं, ये तमाम लोग बिज़नेस की कैटेगरी में आते हैं, बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। ओवरऑल आपका बिज़नेस बहुत टॉप पर रहेगा। नए ऑर्डर मिलेंगे, उसके बाद पुराने जो ऑर्डर्स हैं वो भी कंप्लीट होंगे। कुछ आप यहाँ पर सबसे अच्छी बात हो सकती है कि जो पुराने उधार हैं वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं नौकरी पेशा लोग। तो आपकी नौकरी के मामलात में आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आपके बॉसेस आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, कुलीग्स जो हैं वो आपके साथ आगे पीछे घूमते रहेंगे। मगर इसमें यह चीज़ होगी कि काफ़ी ज़्यादा खुशामदी लोग आपको नुकसान दे सकते हैं, उनसे ज़रा बचते रहिएगा। ओवरऑल आप दोनों के यानी नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों के हालात अच्छे रहेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको भी नौकरी मिलने के चांसेस ईद के फ़ौरन बाद काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपके लिए भी ये मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। इतनी ज़्यादा तफसील आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील बताता जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा इस मामले में लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं उन बच्चे बच्चियों की तरफ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। तो आपके भी रिश्ते होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस महीने के अंदर। तो रुकावटें छोटी मोटी हो सकती हैं, वो इंशाल्लाह सदका ज़कात से ठीक हो जाएंगी। घरेलू लड़ाई, इस बुर्ज वाले के आपके यानी कि बुर्ज में इस महीने की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। बहुत एहतियात से काम कीजिएगा मेरी बहनें, और ख़ास तौर पे जो बहनें मेरी, वो आपके गुस्से की वजह से आपके शौहर जो हैं, सीधी सी बात कर रहा हूँ, घर से निकाल भी सकते हैं। तो यानी कि आपके जो मामलात हैं औरतों के और मर्दों के दोनों के, यानी मर्द घर से निकाल सकते हैं, औरतें घर से जा सकती हैं। तो आपको बहुत एहतियात के साथ ये महीना गुजारना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले 3 हफ्ते ज़्यादा मामलात होंगे, उसके बाद जो चौथा हफ्ता है उसमें ये सारे मामलात ठंडे होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह महीने के एंड में सारे मामलात ठीक हो जाएंगे आपके। बीमारियों का हमला आप पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस महीने के अंदर। तो चाहिए आपको कि अपना सदका और ज़कात देते रहे। अब आ जाते हैं उन बच्चियों की तरफ जिनको औलाद का मसला है। आप लोगों के लिए यह महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि इस महीने के आखिरी हफ्ते में और अगले महीने के पहले हफ्ते में हमल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो अपना इलाज शुरू करवाएं। जो भी आपको मसला हो आप उसका इलाज करवाएं, किसी से मशवरा करें। अगर नहीं हो रहा तो आप उसके लिए अगर आपको लगता है रुकावट है तो किसी दम वाले से शुरू करवा लें। अगर डॉक्टरी प्रॉब्लम है तो वो करवाएं। अगर अठरा का मसला है तो उसका डॉक्टरी इलाज भी है, वो आप करवाएं। मगर कोशिश करें कि पहले 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपना इलाज स्टार्ट करवा लें हर सूरत में। अब आ जाते हैं ख़ास तौर पर नज़र बद वाला जो मसला है आपके बुर्ज के अंदर। नज़र बद आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको लग सकती है। तो उसके लिए सदका और ज़कात देना सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। तो उसकी ज़रा एहतियात कीजिएगा। जादू का मसला आपके बुर्ज के ऊपर इस महीने बहुत ज़्यादा होगा और उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो उसकी भी एहतियात कीजिए, इंशाल्लाह बाकी मामला ठीक रहेंगे।
जी, तो अब जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक एक तरह से है। आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के 10-12 मिनट मेरी वीडियो को नहीं दे सकते तो समझ लें कि आपकी मेरी तमाम वीडियोस को देखना बेकार है। आपको नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो बेकार है। मैं असल में हर चीज़ का पहलू आपके सामने रख देता हूँ, आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने क्या करना है। इस महीने मैंने जो पढ़ाई निकाली है और जो सदका निकाला है वो मैंने दोनों महीनों को मिलाकर निकाला है, यानी इस्लामी महीने के हिसाब से भी और दूसरे इंग्लिश महीने के हिसाब से भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये महीना जो इस्लामी महीना आ रहा है इसके अंदर जो 3 दिन होते हैं ईद के, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सिफली और काले इल्म करने वालों के लिए बहुत गोल्डन दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर हर बंदा बेहतियाती करता है और ख़ास तौर पर वो जो है बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बड़ा गोश्त जो है वो हमारे घरों में आ जाता है, हम उसको रोक भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे तबके के अंदर ऐसे लोग हैं जो बेचारे पेट भर के बड़ा गोश्त खाते ही ईद वाले दिन है, तो उनके लिए भी ये चीज़ ख़तरनाक होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ा गोश्त छोड़ें, मगर जो चीज़ समझा रहा हूँ अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते तो आने वाला पूरा 1 साल आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आप इस चीज़ को ना समझे तो समझाना ये चाहता हूँ आप लोगों को। होता क्या है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम 3 दिन लगातार बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें, मगर बड़ी ईद के अंदर ये चीज़ होती है। तो सिफली और काला जादू करने वाले जो लोग हैं वो इन 3 दिनों के अंदर आपके तमाम मामलात को बिगाड़ के रख देते हैं, रिश्तों में बंदिश पैदा कर देते हैं, बीमारियों को बढ़ा देते हैं, जादू टूने के असरात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी सोच भी काम नहीं करती और वो उनके हर एक चीज़ जैसे एक तीर बहादुर होता है, उनकी हर चीज़ बिल्कुल पॉइंट पे जाकर लगती है। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा काला जादू करवाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपके आने वाला जो मामला होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, आपको नुकसान देगा। और होता भी ऐसे, उसके नतीजे में क्या होता है कि कोई भी आप पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई आपकी उलट होगी। जैसे एक मिसाल देता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इंसान, अब ज़्यादातर मुसलमान लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं 3 दिन, मगर ईद वाले दिन वही लोग पूरे महीने की कसर निकाल देते हैं। पूरा 30 दिन उन्होंने शराब नहीं पी, मगर ईद वाले दिन पिछले पूरे 30 दिन से ज़्यादा शराब बिकती है, जना ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो सारे मामलात होते हैं। तो अगर इसी तरीके से ये जो बड़ी ईद आ रही है ये भी इसी तरीके से होती है, मगर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काला जादू किया जाता है, सिफली इल्म किया जाता है। अगर आप लोग इस चीज़ की परहेज़ नहीं करते और किसी तरीके से आप इसको संभालते नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मामला बिगड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके पास टाइम है, ईद से पहले पहले अगर आप किसी की बैत हैं तो उनसे नक्श लें अपनी हिफाजत का, वो अपने गले में डालें। अगर आप किसी को जानते हैं तो उससे अपना इलाज करवाएं, अगर आपके ऊपर पहले जादू है तो। ये तमाम चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब जादू वाले मामलात के अंदर क्या हमको कैसे पता चल सकता है, मैंने बहुत साफ तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, फिर भी यहाँ मैं मुख्तसर सी तफसील बता देता हूँ। अगर आपके घर में बेबरकती है तो वो बढ़ेगी, लड़ाई है तो ज़्यादा होगी। आपके घर की बड़ी औरत को अगर बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पर वजूद पर दबाव पड़ना, रात को त्रिबकना यानी कि झटका लगना, डरना, नील के निशान आना, तो फिर आपके 100% है कि आपके घर के ऊपर जादू का मसला है। तो आपको क्या चाहिए कि ईद से पहले पहले ही अपना इंतज़ाम कर लें, वरना आपके ऊपर हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, तमाम चीज़ें बढ़ जाएंगी, बीमारियां ज़्यादा हो जाएंगी और आपके कारोबार ज़्यादा तबाह होगा। तो आपके पास अभी टाइम है, ईद से पहले पहले इस चीज़ का इंतज़ाम करें, किसी ऐसे बंदे के साथ रब्ता करें जो इस चीज़ की काट कर सके और आपको आपकी हिफाजत कर सके, तो उसके बगैर आपका ये निज़ाम नहीं चलेगा। तो मैंने इस महीने की पढ़ाई इस तरीके से निकाली है जो कि आप लोगों को फ़ायदा देगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना सदका सुन लें। आपने हर हफ्ते अपना सदका देना है और बड़े गोश्त का ही देना है। हर हफ्ते के सोमवार वाले दिन आपने 5 छिटांक यानी 1 पाव बड़ा गोश्त लेके अपने सर से 7 बार वार के आपने उसका सदका देना है, किसी वीराने में फेंक दें। और क्योंकि इस महीने के अंदर और किसी सदके का चलने के ज़्यादा चांस नहीं होंगे। पढ़ाई आपकी, ये मैंने पिक्चर लगा दी, अल मालिको या कादिरो या कहारो,
एक तस्बीह नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार, ये आपकी पढ़ाई है। इसके अलावा दिन के अंदर चलते फिरते, ये आपने 11 दिन पढ़नी है। इसके अलावा आपने चलते फिरते तीसरे कलमे का विर्द रखना है और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखना है, जिससे आपके ये मामला कुछ बेहतर रहेंगे। अब उसके बाद आ जाता है हमारे अगले महीना यानी कि इस्लामी महीने का। तो इस्लामी महीने के अंदर नया चांद आपने रात को, जिस दिन रात को पहले दिन का दूसरे दिन का आप चांद देखें तो आपने बावजू होकर देखना है। छत पर चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर बावजू होकर आपने चांद को देखना है। चांद को देखने के बाद आपके पास कोई भी एक किताब हो जो कि जैसे नमाज होती है या कुछ भी, तो जिसके ऊपर सूरह फातिहा लिखी हुई हो। आपने चांद देखते ही आपने उस किताब को खोल लेना है, उसके ऊपर सूरह फातिहा होगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेके अलहम्द शरीफ जब शुरू करनी है तो उंगली रखकर जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे आपने अलहम्द शरीफ मुकम्मल पढ़नी है, ठीक है। और हर लफ्ज़ के ऊपर उंगली रख के जैसे हम पढ़ते थे वैसे आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और दुआ आपने ये करनी है कि या रब्बुल इज़्ज़त, इस नए महीने को हमारे लिए बाबरकत बना दो। इस महीने में हमारे दुश्मनों को जलीलो ख्वार कर दें। किसी दुश्मन का हमारे पर वार या कोई भी नजर बद हम पर ना चलने दें। हमें दुश्मनों से महफूज फरमाएं। इस तरीके से आपने मुकम्मल तफसील के साथ दुआ करनी है और इसी महीने की आपने करनी है। तो ये आपका सदका हो गया, पढ़ाई हो गई और नए चांद का जो आपकी पढ़ाई है वो हो गई। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ मामला तो आपके बेहतर रहेंगे, मगर फिर कह रहा हूँ कि लाजमी आपने अपना किसी से भी इलाज करवाना है अगर आपको पहले से जादू का मसला है। अगर आपको जादू का मसला नहीं है तो फिर जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो लाजमी करें ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। जो चीज़ें मैं बताई वो पहले से उन लोगों के लिए जिनके ऊपर जादू है, जिनके ऊपर साया है, जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपकी बेहतर रहेगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे जादू, टूना, तावीज़ात, साया और 18 औलाद का ना होना या होकर मर जाना, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज या ऐसी बीमारियां जो किसी वजीफ़े से या किसी भी तरीके के इलाज से ठीक ना हो रही हो, तो फिर आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि पहले भी आ रहा था और अभी भी स्क्रीन पर आ रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।